और देखिए कल से लगातार पंजाब में बड़ी हलचल हो रही है। निश्चित तौर पर बड़ी हलचल हो रही है और सवाल ये कि आखिरकार पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन। और ज्योति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आला कमान को धमकी दे दी है कि अगर उनकी पसंद का सीएम नहीं बना तो फ्लोट टेस्ट के लिए तैयार रहे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धमकी दी है कांग्रेस आला कमान को। आपको बता दें कल ही इस्तीफा दिया कैप्टन अमरिंदर ने, और अमरिंदर ने इस्तीफा देने के बाद सीधे तौर पर सिद्धू को निशाना साधा। सिद्धू कैप्टन की बनी नहीं है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि मेरी पसंद का अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो फिर फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सीधे तौर पर खुली चुनौती आला कमान को। आला कमान इसे कैसे लेगा ये देखने वाली बात होगी। दबाव में आएगा पहले की तरह या फिर इस बार आला कमान भी कहेगा कि आइए। और देखिए ये धमकी क्यों दी है ज्योति कैप्टन अमरिंदर ने, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि कौन होगा। सुनील जाखड़ का नाम सामने आया, अंबिका सोनी का नाम सामने आया। खबरें ये भी है कि अंबिका सोनी को ग्रीन सिग्नल भी मिला, लेकिन अंबिका सोनी ने खुद मना किया। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ताड़ ठोक दी है कि वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। कल कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर सिद्धू सीएम बनेंगे तो उसका पुरजोर विरोध वो करेंगे। सिद्धू को सीएम वो किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए कि इमरान खान और जनरल बाजवा के साथ उनके संबंध हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है नवजोत सिंह सिद्धू। ये बातें कहकर उन्होंने कह दिया था और इसीलिए शायद उन्होंने ये बात कही है क्योंकि इस बात की संभावनाएं कहीं ना कहीं थी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। अंबिका सोनी ने यह कह दिया कि किसी सिख को ही सीएम बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कैप्टन अमरिंदर के इस दांव को। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शाज़िया अलवी बीजेपी नेता जुड़ गई हैं। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी बड़ी खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे तौर पर खुली चुनौती दे दी है कि मेरे पसंद का मुख्यमंत्री बना दीजिए वरना फिर फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहे। आला कमान क्या करेगा? देखिए इस बात को पहले से ही देखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो मीटिंग टली है जिसको फैसला होना था उस समय लगातार कल से ही अगर आप देखेंगे कल के बयान उनके दहलीज पे खड़े हुए एक शख्स के बयान थे जो घर छोड़ने की स्थिति में दिख रहा है, जो सीधी चुनौती आला कमान को देता है। तो लिहाजा उस सबको पूरा इंश्योर करके ही पार्टी इस ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहती है जो मैक्सिमम डैमेज को मिनिमम में ला सके। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है ज्योति की लगातार, जिस पर ये चर्चा चल रही है कि कौन ऐसा चेहरा होगा जो कैप्टन की इस चुनौती को रोक सकता है। तो कैप्टन कल ही पूरे तौर पर सामने आ चुके थे, क्योंकि जब कांग्रेस में एक अनरिटन रूल है कि आप बाकी सब कुछ करते रहिए लेकिन जैसे ही आला कमान की तरफ आप हाई कमान की तरफ उंगली उठाएंगे तो पार्टी में आपकी कोई जगह नहीं रह जाती या पार्टी में आपके पास कोई हैसियत नहीं रह जाती। कल उस तरफ बढ़ चुके हैं तो ये उसी की चुनौती का एक हिस्सा और माना जा सकता है और इसको ही काउंटर करने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है एक ऐसे चेहरे के तौर पर कि यदि कोई वफादार है। जी और देखिए धीरेन्द्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस वक्त सीधे हमारी सहयोगी लक्ष्मी के पास चलते हैं जो कुछ आंकड़े आपको बताना चाहते हैं, बताएंगी कि आखिर पंजाब का जो गणित है वो इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या कहता है। जी लक्ष्मी, ओवर टू यू। निश्चित तौर पर देखिए ज्योति, मैं आपको समझाऊं कि किस तरीके से मौजूदा जो गणित है वहां का वो क्या कहता है, वहां के आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और इस बीच जिस तरीके से ये देखिए कुल सीट 117 है, कांग्रेस के पास यहाँ पर 80 विधायक हैं फिलहाल। ये समझिए आम आदमी पार्टी के पास 19 विधायक हैं, यानी दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल के पास 14 सीटें यहाँ पर हैं जो कि तीसरे नंबर पर है। बीजेपी यहाँ चौथे नंबर पर 2 सीट के साथ है। अब 80 विधायकों वाली पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ कैप्टन इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके ही चेहरा जो उनकी पसंद हो वो होना चाहिए। 30 प्लस विधायक और 40 विधायक, यानी 40 विधायक जो है वो सिद्धू के पास है और 30 प्लस विधायक ऐसे हैं जो कैप्टन के खेमे में मौजूद हैं। यानी कि ये 50-50 का आंकड़ा दोनों के बीच यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जाहिर है कि अगर कैप्टन की पसंद का मुख्यमंत्री नहीं होता है और फ्लोर टेस्ट की अगर नौबत आती है तो हालात क्या होंगे, इन आंकड़ों के जरिए आप बखूबी बहुत आसानी से समझ सकती है। ज्योति, ये वहां का आंकड़ा कह रहा है। तो जाहिर है कि जो फ्लोर टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं कैप्टन, उनकी ताकत ये है कि 30 प्लस विधायक उनके खेमे में बताए जा रहे हैं जो फ्लोर टेस्ट में एक बड़ी मात दे सकते हैं, जो कि सिद्धू के विधायक हैं उस पक्ष में। 50-50 का आंकड़ा है तो मुश्किलें लगातार बढ़ जाएंगी। ज्योति, ये आंकड़ा बताता है कि बहुत जरूरी होगा कि चेहरा ऐसा हो जिसे सहमति और पूरी तरीके से एक दूसरे की सहमति के साथ चुना जाए। ज्योति
जी ठीक है, लक्ष्मी हमें बता रही हैं। अब देखिए बहुत पेचीदा हो गया ये मामला आला कमान के लिए भी। निश्चित तौर पर आला कमान के लिए पेचीदा इसलिए हो गया कि आखिरकार वो किसके नाम का ऐलान करे, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी मुश्किल है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रवि सिसोदिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेंगे। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाजिया इल्मी भी हमारे साथ है। एनके सिंह सर, जो बातें कह रही थी शाजिया, मैं आपके पास आता हूँ। एनके सिंह सर, क्या कैप्टन अमरिंदर ने इसलिए ये दांव चल दिया कि फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है क्योंकि कहीं ना कहीं अंबिका सोनी ने मना किया, और उसके बाद चर्चा आई कि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम तेजी से, हालांकि सुनील जाखड़ के नाम को लेकर भी चर्चा, तो सिद्धू ना बने इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए शायद कैप्टन अमरिंदर का यह दाव। जी हाँ, ये बड़ा सटल गजब का एक मूव था जो कल शाम को किया था कैप्टन ने, और धीरे से उनको एंटी नेशनल का दर्जा दे दिया। और कोई एक चीफ मिनिस्टर अगर कह रहा है जो कि मिलिट्री में रहा है, जिसकी नेशनलिस्ट क्रेडेंशियल्स बहुत हाई है, अगर वो कह रहा है कि ये जो आदमी है ये बाजवा का दोस्त है, ये इमरान खान का दोस्त है और ये खतरा हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि अब ये एक ऐसा हॉट पोटैटो हो गए हैं जो ना कोई निगल सकता है ना उगल सकता है। लिहाजा सिद्धू उसमें आउट हो जाते हैं। चुनाव सामने है, चार खेमे बन गए हैं। कोई बाजवा का खेमा है, कोई सिद्धू का खेमा है, कोई कैप्टन का खेमा है। कांग्रेस की लीडरशिप की कमजोरी की वजह से, हाई कमान की कमजोरी की वजह से एक जो छोटी सी फुंसी थी वो आज नासूर बन के, कैंसर बन के पूरे पंजाब कांग्रेस को खाने जा रही है, खत्म करने जा रही है। क्योंकि जो भी आप लीडर लाएंगे आज अगले 6 महीने में आपके पास 3 महीने काम करने को हैं। दिसंबर के बाद आपके पास अगले जनवरी के पहले हफ्ते में आपके ऊपर लागू हो जाएगा चुनाव आयोग का वो पाबंदियां। लिहाजा 3 महीने में आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि कहा जाए कि पंजाब के लिए कांग्रेस की बेहतर स्थिति होगी। मेरे ख्याल से बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस की। ये एक डिफरेंस है देखिए बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। विजय रूपाणी जाते हैं तो कहते हैं आला कमान को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे मौका दिया। यहाँ अमरिंदर सिंह जा रहे हैं तो आंख दिखा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया उसके बाद भी सीधी चुनौती दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों पार्टियों में। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत होती है। ये तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टी में भी, लेकिन हमेशा क्योंकि लीडर के नाम पे वोट मिलते हैं, कैप्टन के नाम पे वोट मिल रहे थे, राहुल के नाम पे नहीं मिल रहे थे। कांग्रेस को देश भर में जो वोट मिलते हैं वो सोनिया गांधी के नाम पे मिलते हैं, नेहरू के नाम पे मिलते हैं, मोदी के नाम पे बीजेपी को मिलते हैं। तो अगर मोदी को वोट मिलते हैं और वो वोट 21 करोड़ हो जाते हैं भारत में, जो बीजेपी बुरी स्थिति में थी, मोदी के आते आते 21 करोड़ वोट मिलने लगते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि लीडर विल कॉल द शॉट और लीडर जो चाहेगा वो करेगा। पार्टी में डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती भारतीय समाज में। लिहाजा आज स्ट्रांग लीडरशिप ने देखा आपने किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर बदल दिया, पूरे की पूरी कैबिनेट बदल दी, लेकिन किसी ने चू नहीं किया। यह स्ट्रांग लीडरशिप का कमाल है। राहुल गांधी का तो वोट कैचर है, नहीं वो वोट कैचर के अलावा कमांड स्ट्रांग रखते हैं। ठीक है एनके सिंह सर, ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि देखिए जिस बातों का आपने जिक्र किया, पिछले 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल गए। मैं आपकी इसी बात को लेकर चला जाता हूं शाजिया के पास, उसके बाद रवि का रुख कर लेंगे। शाजिया, आप लोगों ने रास्ता तो दिखा दिया कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, कैबिनेट बदल दिया जाए, आप लोग के यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल रहा, लेकिन वहां मामला दोफाड़ की कैटेगरी, दोफाड़ के कगार पर पहुंच गया है। देखिए, ऑल इज वेल का मतलब क्या है? ऑल इज वेल का मतलब ये है कि नई जिम्मेदारियां दी जाएं, नई जिम्मेदारियां ली जाएं, और स्टेट का और लोगों का और राज्य का काम 1 मिनट भी रुके ना, और एक तमाशा ना बने। और कोई भी इंसान जिसकी डिग्निटी है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, जूनियर से जूनियर, या वो सीनियर अनुभवी भी कोई नेता हो, उसकी किसी भी तरह से उसके मान और सम्मान में किसी तरह से उसका अपमान ना और जिल्लत ना महसूस करे वो। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखकर और राज्य के कामकाज में और उसके गवर्नेंस में कोई खलल ना हो 1 मिनट की भी, उसको देखकर ही सब करना पड़ता है। यही होता है एक अच्छी पार्टी का, एक गवर्नेंस का एक मॉडल और एक मैनेजमेंट का भी मॉडल। क्या आपके मन में क्या इज्जत है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और राज्य के मतदाताओं के लिए, जिसके वजह से तो आप पार्टी में हैं, जिसके वजह से आप हुकूमत में हैं।
तो आपको अपने विधायक दल की फिक्र है, आला कमान को विधायक दल पर शिकंजा आप कस रहे हैं, लेकिन आपको अपने शाजिया, आपके मन में पंजाब के लिए क्या है? बीजेपी के मन में पंजाब के लिए और कैप्टन अमरिंदर के लिए क्या है? मन की बात आपने की, सिर्फ कैप्टन अमरिंदर को हटाकर तो सारे के सारे भ्रष्ट जितने भी मंत्री जो बैठे हैं वहां पे, जो अभी मीटिंग्स कर रहे हैं सारी, जिनको कहा गया है कि मीटिंग करो, सारे, चाहे वो बीज घोटाला है, चाहे नकली शराब का घोटाला है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी कौन देखेगा? उसकी एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा कौन भुगतेगा? तो मतलब अकल बड़ी की भैंस, मैं तो ये कहूंगी। और मैं कहूंगी ये दिखाता है चरित्र भी कि आप किस तरह की वैल्यूज को ऊपर मानते हैं। दो पार्टियां हैं, आप देखिए, एक आवाज आ रही है आपको? इसके आला कमान और इसके शहजादे और शहजादी को इनके दरबार में वो इंसान ऊंचा होता है, वो अच्छा माना जाता है जो देश के खिलाफ जाता है और इमरान खान के कसीदे पढ़ता है। अच्छा, एक नेता तो आपकी पार्टी में भी थे जो अब कांग्रेस पार्टी में आ गए, नवजोत सिंह सिद्धू, वो कहते थे वहां मेरी सुनी नहीं जाती, कम से कम यहाँ उनकी सुनी जाती है। की भी पोस्टर बॉय रहे हैं और खुद केजरीवाल भी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय रहे हैं, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो कोई फर्क नहीं इन लोगों में। ठीक है, जब वो आपकी पार्टी में थे तब ठीक, जब वो निकले तो गलत। अब सब राष्ट्रवाद पर आ गए हैं। अब राष्ट्रवाद एक मुद्दा सबको जोड़ रहा है। जब तक आपकी पार्टी में थे वो ठीक की पार्टी है जो उस पर पूरी तरह से तथस्थ तौर पर हिली नहीं है, और वो हम सब जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, रवि सिसोदिया का रुख कर लेते हैं। रवि, जरा बताइए क्या हालचाल चंडीगढ़ में? देखिए ज्योति, इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता दूं कि जब अंबिका सोनी की तरफ से मना किया गया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसके बाद से जो होटल है जहां पे ऑब्जर्वर बैठे हुए वो सभी विधायकों से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, उन सब की राय ली जा रही है। पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी 11 बजे, उसको टाल दिया गया है। अब सभी विधायकों को फ़ोन करके उनकी राय ली जा रही है कि उनके तरफ से कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। जो बातें निकल कर सामने आई उसमें एक ये स्पष्ट हो रहा है कि कई विधायकों, जो ज़्यादातर मत है विधायकों को, वो चाहते हैं कि जट सिख ही मुख्यमंत्री बने। और सूत्रों ने यह भी बताया कि एक जट सिख मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। सभी विधायकों से 1 to 1 बात की जा रही है। कल तक ये फैसला छोड़ दिया गया था आला कमान के पास कि आला कमान जो फैसला करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। अब ये सबसे आला कमान का फैसला बताया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आपकी क्या राय है। जब उनकी राय पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट हाई कमान को देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। जी।